चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, अपन बीच बीच में हालांकि ये टेस्ट का जो स्केड्यूल है वो मैं वैसे भी बता सकता हूं, आपको सीधा भेजा जा सकता है, परंतु ये है कि कुछ अपने जो वार्तालाप हो और उस वार्तालाप के अंतर्गत जो कुछ प्लानिंग अगर मैं बता सकूं और वो आपके थोड़ी सी भी काम आए, इसीलिए ये इस प्रकार का वीडियो 5 से 10 मिनट का बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके अंतर्गत एक आग का काम करता है। तो इसमें हमने कुछ कोट लिए हैं, जो टेस्ट का पूरा स्केड्यूल लिया गया है। स्केड्यूल के साथ साथ में अब आपको किस किस प्रकार से जो 45 डेज बचे हैं इनमें क्या काम करना है और किस प्रकार से अपनी रणनीति रहे, उसको अपन को अपना के काम करेंगे, तभी अपन पूरी जो जितनी सफलता है उसके अंतर्गत पा पाएंगे। देखो, जीवन अपना जीवन है, इसको आप चाहो तो बना भी सकते हैं, अपन चाहें तो इसे बिगाड़ भी सकते हैं। तो डेफिनेट है अपना खुद का जीवन है, इसको बनाएंगे तभी अपन कुछ कर पाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट 1 मिनट मोटिवेशन। देखो, जिस काम को करने की हद पार नहीं हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं है। इट मीन्स यहां कहने का मतलब यह है कि हम अब जो काम करना चाहते हैं, अब हद पार का मतलब यहां पर यह है कि आपकी जितनी क्षमता है, आज तक जितना काम कर पाए हैं, जितनी एफर्ट से किया है, उससे भी अधिक एफर्ट से कर सको। इससे ज्यादा एफर्ट्स अपन अपना लग ही नहीं सकता। आप तो ये समझो कि आपके लिए ये ओलंपिक है, ओलंपिक का गेम ही है, और इस ओलंपिक के गेम के अंतर्गत आप अपना कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। तो वो हद पार मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वो काम इतना काम का नहीं है। जैसे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी परसेंटेज लिख दिया, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत यदि उसको 99 डिग्री पर भी उबाला जाए, 99 डिग्री पर भी उबाला जाए सेंटीग्रेड पर, तो भी इसके अंतर्गत पानी का जो उबाल, जो बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। इट मीन्स अब अपन को काम करना है जो 100% करना है, और ये जो समय है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव काम होता है। चाहे आप कोई बीए का एग्जाम देते हो, चाहे किसी का भी बीएससी करते हो, चाहे बीकॉम करते हो, तो लास्ट के जो एग्जाम के दिन होते हैं वहां आपकी जो क्षमताएं हैं वो अपने आप एनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपन को उन क्षमताओं का पूरा उपयोग करके भरपूर काम करना है। और हद पार का यहां मतलब ये बता रहा हूं, कुछ लोग अपन कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। सर, ये हद पार वाले का क्या मेथड है? अब यहां पर देखो, स्मार्ट वर्क तो है ही है भाई, स्मार्ट तरीके से तो करना ही है, परंतु उसको भी अपन को मेहनत की है जो पूरी आपकी लिमिटेशन है। और स्मार्ट वर्क भी तभी होगा जब अपन हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क करेंगे तब अपन को पता चलता है, नए नए दिमाग के अंतर्गत मेथड आते हैं। इस मेथड से पढ़ा जाए तो ये सॉरी बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। और हार्ड वर्क करेंगे और पूरे जितने एफर्ट्स है, अब आपको 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर पढ़ना मतलब 10 से 12 घंटे शुद्ध पढ़ना है। उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का फोन का उपयोग या आप कोई भी इधर उधर फालतू की गपशप करते हो, उन चीजों को भी अब आपको इनसे बाहर निकालना है, क्योंकि अब आपके पास में 45 डेज बचे हुए हैं। अभी मैं 45 डेज का भी मैं बताऊंगा किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें की जा सकती है। और किसी भी चीज के रिदम में आने के लिए, आपको फ्लो में आने के लिए सबसे जो जरूरत है वो आपकी पूरी जो एफिशिएंसी है वो लगाओगे, तभी आप फ्लो के अंतर्गत आ पाते हैं। तो अब अपन को फ्लो के अंतर्गत भी आ जाना है। और जैसे ही आप फ्लो के अंतर्गत आओगे, आपको नए नए मेथड, आपको नई नई चीजें पता लगने लगेगी। इसको अपन इस प्रकार से करते चले, नहीं तो जीवन के अंतर्गत ये रह जाता है, काश मैं कर लेता। ये काश जीवन के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपन पहले ही काम कर लें। देखो, एक यहां पर और लिखा है, सफलता का मुख्य आधार है सकारात्मक सोच। हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है कि मैं ये काम कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो डेफिनेट है, और निरंतर प्रयास। ऐसा कभी भी नहीं हो कि अब अपन कहीं न कहीं अपना समय को व्यर्थ करें। समय को पूरे को व्यर्थ किसी भी स्थिति के अंतर्गत पूरा क्या व्यर्थ करना ही नहीं है। समय की एक एक क्षण का उपयोग करोगे तभी अपन जीवन के अंतर्गत कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये जो अपने ऐप के अंतर्गत RPACU&RO इस प्रकार का एक जो सिंबल्स है, कई लोगों को दिक्कत आती है, तो ऐप डाउनलोड कर लिया, और ऐप का जो लोगो है राज ई लर्निंग के नाम से 50 पॉइंट कुछ MB के आसपास का है। अब उसके अंतर्गत के अंतर्गत जाकर के आपको करना है, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम फीस रखी गई है। 10 टेस्ट आपको जो ओनली 51 रुपए के अंतर्गत आपको दिए जा रहे हैं, ठीक ना। और मैं तो कहता हूं कि एक नंबर भी यदि कहीं से बढ़ जाए
तो भी अपन को एक्स्ट्रा काम कर लेना है। अब आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज आपको उपयोग में भी लेनी है। अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से जो अपना स्केड्यूल रखा गया है वो रखा गया है। इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई देगा जो प्ले अपने स्टोर पर जाओगे तब ये पूरी जो टेस्ट है, आगे के भी टेस्ट है, उनका पूरा कंटेंट उसी टेस्ट के कंटेंट के हिसाब से अपन के रखे गए हैं। ये इसी प्रकार से 18-27 को पार्ट बी का ये 6 मार्च 14 मार्च का रखा था, फिर नेक्स्ट 6 मार्च 14 मार्च का बी पार्ट का था, फिर 21 और 28 मार्च जो अभी जस्ट हुए थे। अब 28 मार्च के अंतर्गत पार्ट बी जो कंप्लीट टेस्ट था, 40 क्वेश्चन थे पार्ट बी के। तो इस प्रकार से अपन जो पार्ट बी है उसके पूरे अपन जितने 40 क्वेश्चन आते हैं वो ही देंगे। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट अपने जो स्केड्यूल रखा गया है उसके अंतर्गत देखो जो टेस्ट का कोड है 107 और 108 रखे गए हैं। अब इसमें आपको मैं बताऊं तो सिलेबस के साथ में बताऊंगा। देखो राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल से पहले मैंने थोड़ा सा आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर थोड़ी सी सूचना इधर उधर उसमें थोड़ा सा चेंजेज किया है और राजस्थान के एक ही खंड तक पढ़ना है। और ये 6 अप्रैल को अपन ने टेस्ट रखा, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया क्योंकि सिलेबस को अपन अब 2 पार्ट के अंतर्गत ही मतलब 15 दिन के अंतर्गत अपन पूरा सिलेबस अपन कंप्लीट कर रहे हैं। और यदि आप ये सोचते हो कि आप 15 दिन में अपना पूरा कोर्स कर लोगे, अब स्थिति के अंतर्गत कर लोगे तो कर लोगे, और आपको लगता है कि नहीं सिलेबस बहुत बड़ा है अपन से नहीं होगा, इस प्रकार से नहीं होगा, तो भैया नहीं कर पाओगे। जैसा सोचते हैं वैसे ही अपन बनते जाते हैं। ये सब अपने सोच का तरीका है। और यहां पर प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश से प्रमुख सिंचाई परियोजना जल संरक्षण तकनीक तक सिलेबस आपको याद हो जाना चाहिए, याद होगा मेरे हिसाब से। यहां संविधान सभा से राष्ट्रीय एकीकरण तक है और सुजस बुलेटिन जो 29 मार्च से 5 अप्रैल तक है। अक्टूबर की क्रोनोलॉजी रखी गई है इसके अंतर्गत 6 अप्रैल वाले में, और आर्थिक समीक्षा का 4था और 5वां टॉपिक जो 16 अप्रैल को रखा गया है। ये राजस्थान की वास्तु परंपरा से पर्यटन स्थल तक पूरा कंप्लीट अपन ने इसके अंतर्गत हिस्ट्री ले ली है। जनसंख्या से खनिज संपदा पूरी ज्योग्राफी ले ली है। राज्यपाल के लोक सेवा गारंटी के अधिनियम 2011 तक का और सुजस वाली ली है, और नवंबर दिसंबर की यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ली है। जो अब नई आ रही है आपकी जो नेक्स्ट क्रोनोलॉजी है, जो अप्रैल वाली क्रोनोलॉजी है, वो आपके इसके बाद वाले दिन है उनके अंतर्गत रखेंगे। आर्थिक समीक्षा का 6वां और 7वां बिंदु है, इनको भी साथ साथ के अंतर्गत आपको देख लेना है। अब बात आती है पार्ट बी की। तो पार्ट बी के अंतर्गत जो पहला 6 अप्रैल को रखा गया है 107 नंबर टेस्ट, उसमें धारा 140 तक लिखे गए, अध्याय 2, 3, 4 और 5 और 7वां अध्याय कंप्लीट रखे गए, कंप्लीट योजनाएं हैं और तीनों नियम दिए गए। 16 अप्रैल वाला जो टेस्ट है 108 जो नंबर दिया गया है, ये धारा 159 से लेकर के 327 तक है। इसका मतलब कि 15 दिन के अंतर्गत अपन पूरे का इसके अंतर्गत टेस्ट हो जाएगा, और इसके अंतर्गत 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनको आपको अच्छे से पूरा तैयारी करनी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो 9th और 10th होंगे वो पूरे फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग साथ साथ में होंगे। पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके से इन चीज़ों को तैयार करके इसके अंतर्गत आपको परोसा जा रहा है। अब देखिए इसके अंतर्गत किस प्रकार से लिया है ये सिलेबस, अब आपको याद भी होगा क्योंकि बार बार आपको ये चीज़ें बताई गई है। अब इसमें जो फर्स्ट जो टेस्ट लिया गया है 6 अप्रैल वाला, उसके अंतर्गत अपन ने यहाँ तक लिया है। जो सेकंड टेस्ट है जो 16 तारीख को ले रहे हैं, उसके अंतर्गत अपन ने दिन थोड़े ज़्यादा रख दिए हैं, तो इसके अंतर्गत ये सेकंड टेस्ट हो रहा है, ये 6 का और ये 16 का हो रहा है। अब इसके अंतर्गत जो राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत जो फर्स्ट टेस्ट है वो अपन ने लिया है जल संरक्षण तकनीक का। अब सेकंड टेस्ट है वो पूरा अपन ने ज्योग्राफी का ले लिया है। इसके अलावा जो पॉलिटी का पोर्शन है ये अपन ने फर्स्ट के अंतर्गत लिया है, और ये अपन ने सेकंड के अंतर्गत टेस्ट लिया है। इसके अंतर्गत जो क्रोनोलॉजी है 3 क्रोनोलॉजी को अपन ने लिया है, और 3 क्रोनोलॉजी को यहाँ पर लेने का देखो औचित्य ये है कि आपने पहले कुछ पढ़ भी रखी है तो उनका फटाफट रिवीजन कर सकते हो। अक्टूबर की, नवंबर दिसंबर की, और आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत 6वां और 7वें की रखी गई है। पार्ट जो अपने बी है, बी के अंतर्गत जो सारी योजनाएं ये वगैरह रख रहे हैं, ये सारी अपने प्ले लिस्ट पर सारा अपने मटेरियल दे रखा है। और भी मुझे यदि कुछ टफ टॉपिक लगता है और समय जैसा ही अलाउ करता है, मैं आप लोगों को इसके अंतर्गत धारा 140 तक दिया हुआ है और 140 से लेकर के ये दिया हुआ है। अब बात आती है कि हम इन 45 दिन में किस प्रकार से पढ़ें, क्या करना चाहिए हमें, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो अब जो पार्ट ए है, पार्ट ए के अंतर्गत अब करंट अफेयर्स है और इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इनके अलावा अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपने पढ़ लिया होगा, जो आपने पॉलिटी पढ़ ली होगी, आपने हिस्ट्री पढ़ ली होगी, आपने ज्योग्राफी पढ़ ली होगी, जो पढ़ लिया है दैट इज सफिशिएंट। अब नई किताब लेकर के
नहीं करें। यदि कुछ छोटा मोटा कोई देख नहीं हो, कोई टॉपिक बचा हुआ है, वो बात अलग है। बाकी अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई, ऐसा नहीं कि नई किताब किसी ने और सलाह दे दी और उसको उधर अपन पढ़े। चलो मैं आपको देखो पढ़ने का तरीका बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, जो 45 दिन है इसके अंतर्गत अब आपको एक जो व्हाइट शीट वाली है, एक हार्डबोर्ड आता है, हार्डबोर्ड के अंतर्गत कुछ व्हाइट पेपर या जो भी आपको सुविधाजनक लगते हो, अब उसके अंतर्गत आपको वही चीजें लिखनी है जो आप यहां पर कुछ भूल रहे हो। जैसे आपने कालीबंगा सभ्यता पढ़ा, अब कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत ओनली कीवर्ड्स लिखने हैं, ओनली कीवर्ड्स लिखने हैं। जैसे ये अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हनुमानगढ़ याद नहीं आ रहा, गंगानगर दिमाग में बैठ रहा है, तो हनुमानगढ़ आपने लिख दिया हनुमानगढ़ के अंतर्गत। फिर 1952 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन थे, अमलानंद अपने घोष, अमलानंद घोष। 1961-62 के अंतर्गत सिर्फ आपको कीवर्ड लिखने हैं। 61-62 के अंतर्गत बीबी लाल और बीके थापर आ गया, बीबी लाल और बीके थापर आ गया। ये कितने के अंतर्गत सभ्यता मिली हुई है, तो 5 शस्त्रों के अंतर्गत मिली हुई है। जैसे 1 और अपने यहाँ पर 1 और 2 और 3, 4, 5 के अंतर्गत 2 शस्त्रों के अंतर्गत 5 सभ्यता प्राप्त हुई है। ये हड़प्पा से प्राचीन है और ये हड़प्पा के समकालीन आई हुई है। कितने यहाँ पर है, तो 2 फसल उगाने के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। और कहाँ पर मिले हैं, तो ये दक्षिण पूर्व के अंतर्गत मिले। जहां पर भी जो क्वेश्चन बनता हो वो भी आपको देखना साथ साथ में। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें मिलती है कि भाई कब्रिस्तान मिले हैं, याद है वो चीजें नहीं लिखनी है, जो चीज याद नहीं आ रही है उस चीज को आपको लिख देनी। यहां पर क्या मिले हैं, कंकाल के 6 छिद्र वाला कंकाल मिला है, 6 छिद्र वाला, इसका मतलब यहाँ कंकाल कोई बीमारियां शोध वगैरह होती होगी। इसके अलावा इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, किसने कहा है, तो तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने। तो आपको सिर्फ इसके की वर्ड लिखने लेने चाहिए। और किसके साक्ष्य मिले, तो भाई भूकंप के साक्ष्य मिले। और क्या मिला है, जैसे हवन कुंड मिले हैं। और क्या मिला है, तो इस प्रकार से आप जो खिलौने वगैरह मिले हैं, ये ऐसे आपको सिर्फ कालीबंगा के बारे में पढ़ लिया। आपको जो जो चीजें जहां पर भी आपको लगता है कि ये चीज अपन भूल रहे हूं, उस चीज को अपन को ऐसा लिख लेना है। इसी प्रकार से जैसे अपन ने आर्य सभ्यता कर ली, आर्य सभ्यता के अंदर आर्य नदी, ताम्रपाषाण युगीन, इस प्रकार का यदि आपको पता है तो उनको नहीं लिखना है। पर अपन को पता है, याद नहीं आ रहा है, आर्य के अंतर्गत ये चीज भूलते हैं अपन। जैसे अक्षय कीर्ति व्यास, इसके जो उत्खननकर्ता वगैरह थे। बाकी इनके कौन थे, आर सी अग्रवाल, जैसे HD सांकलिया वगैरह। तो ऐसा अपन करके इस पूरे जो सिलेबस है उसको, सिलेबस को फटाफट ऐसा पढ़ सकते हैं। और यदि आपको खाली ऐसा रिकॉल करवाना है और फटाफट करवाना है तो आप मुझे कुछ मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत यदि 10 से ज़्यादा मैसेज होते हैं मेरे पास में कि आप सर इस प्रकार से हमें कुछ करवा दीजिए, तो मैं उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को रिकॉल करवा सकता हूँ। तो ये इस प्रकार के 10 से ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आए कि सर हमें ये चीज़ करवाई दीजिए, मतलब उससे ज़्यादा मैसेज होंगे तब अपन उस पर कुछ काम कर सकते हैं। बाकी आपको पूरी ताकत के साथ में करना है और पूरी प्लानिंग के साथ में काम करना है। देखो अपना जीवन है, ठीक है नहीं, चाहे तो इसे किस प्रकार से अच्छे से बना ले। जैसे एक बात बताता हूँ, एक क्या होते हैं, 2 पत्थर होते हैं, 2 पत्थर पड़े होते हैं। एक मूर्तिकार जाता है और पत्थर को, एक घटना बताता हूँ, और घटना इसे कहता है कि उसे किसी राजा ने ऑफर दिया होता है कि मूर्ति बनानी है भाई तुझे। वो पत्थर को जब छेनी और हथौड़े से मारता है, छेनी और हथौड़े से जब मारता है तो ये पत्थर कहता है कि भाई मुझे तो दर्द हो रहा है। तो ये इसको कहता है छोड़ भाई कोई बात नहीं। इसको कह रहा है कि पत्थर और हथौड़े से मारता है, तब ये कहता है कि वो पूछ लेता है इसे क्या दर्द हो रहा है, कि दर्द तो हो रहा है पर मैं तरासा जा रहा हूँ। तो ये तो बन जाता है मूर्ति, और बढ़िया सा जो मंदिर बनता है तो ये बन जाता है मूर्ति। सब इसके आगे धोख लगाते हैं। जब राजा जी इस मूर्ति को ले जाते हैं तो कहते हैं कि ये पत्थर पड़ा, इसको भी मैं ले जाऊं क्या, ले जाओ साहब। इससे क्या करोगे, इस पर नारियल फोड़े जाते हैं, ठीक नहीं। तो अब इस कहानी का कहने का मतलब ये है, यदि अपन ने थोड़ा सा भी पैन को अपन झेल नहीं पाएंगे तो या तो अपन ऊपर नारियल फोड़े जाएंगे या फिर अपन पूजे जाएंगे। तो अपन इस प्रकार से पूजे जाए तो हमको पूरी ताकत और पूरी एफर्ट्स के साथ में पूरी जान लगाकर अपने जितनी ताकत हो उस ताकत के साथ में काम करना है, काश के अंतर्गत नहीं रहना चाहिए। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। ये आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा, और जो आपके
अपना ऐप है उस ऐप पर भी डाल दिया जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि 1 नंबर भी बढ़ता हो तो मैं तो कहूँगा 1 नंबर के लिए भी आपको उस टेस्ट के अंतर्गत टेस्ट दोगे तभी आप निखरोगे। जब तक खेलोगे नहीं तब तक जीतोगे कैसे? थैंक्स ए लॉट।